हेलो एवरीबॉडी। आज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में हम कंजर्वेशन टेक्निक्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। दिस सेकंड पार्ट विल इंक्लूड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, एनालिसिस देखेंगे। देन वी विल सी दिस साइकिल। दिस साइकिल इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट वी विल सी कंजर्वेशन टेक्निक एंड सम एनर्जी ऑडिट जो हमने प्रीवियस देखा था। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक। इस टॉपिक में जनरली ये एक तरह का रिवीजन है, कुछ इसमें नया चीज़ भी है, इंक्लूड है, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी आवर द ग्लोबल नीड। क्यों एनर्जी ये कंजर्व करना क्या ज़रूरी है, हमें क्यों ज़रूरी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Here we will see the global need to save energy. First of all, reduce the damage that we are doing to our planet Earth. As a human race, we would probably find things rather difficult without the Earth, so it makes good sense to try to make it last. ये बहुत important है। We call the Earth as a Mother Earth. Mother Earth हम बोलते हैं, and we have no other planet to live. सो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डैमेजेस सबको कम करें ताकि अर्थ और इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना हो। रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स दैट आर बिकमिंग इंक्रीजिंग लिमिटेड इन सप्लाई। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी कम होना चाहिए। दिस इज द ग्लोबल नीड। ये है हम सबको करना होगा to save the energy. We can also manage it by measuring our energy consumption and collecting the data, finding and quantifying opportunity to save energy, targeting the opportunity to save energy, tracking your progress at saving energy. खुद ब खुद हमें ये अपने आप से ही नापना होगा कि कहाँ हम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसको मैनेज करना होगा, टारगेट फिक्स करना होगा। कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ एनर्जी सेव करना है तो वो जल्दी से हमें उस चीज़ का हेल्प लेना होगा। ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस एट सेविंग एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी साइकिल्स, जिसको रिसाइकिल भी कहते हैं। रिसाइकिल में वी हैव द 3 R's, दैट इज रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूज। सो वी हैव द सेव limited natural resources, prevent greenhouse gas emission and water pollutants, save energy, provides raw material for industry and create job, save landfill space. This is the recycle process. Next हम देखेंगे reduce and this reduce the amount of earth resources that we use. उसको reduce करना है, जितना कम से कम उस रिसोर्स को, अर्थ का रिसोर्स को कम यूज करें, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है और ये फिर ये बनने में बहुत ज़्यादा समय लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। रीयूज, डोंट डस्टबिन इट, कुड समवन एल्स मेक यूज ऑफ इट। हमें कोशिश करना चाहिए कि डायरेक्टली उसको हम किसी चीज़ में यूज कर लें। इनफैक्ट उसको कोई कचरे में डालने से पहले उसको यूज करना सोचना होगा। रिसाइकिल, कैन द मटेरियल बी मेड इनटू समथिंग न्यू, क्या रिसाइकिल हो सकता है। वेस्ट को हम लोग एक अलग तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन रीयूज इन बेटर वे। वी हैव दिस पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, इस तरह का रिसाइकिल बिन्स हम यूज कर रहे हैं। ऑल्सो ये कई जगह पे देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट सोसाइटी में, प्लेटफॉर्म्स, स्टेशंस, मेनली जहाँ पर पीपल गैदर्ड होते हैं। ऑल्सो इन इंडस्ट्रीज़ में ऑयल के लिए अलग डस्टबिन रहेगा जिसमें ऑयल स्क्रैप्स हम लोग डालेंगे, मेटल्स के लिए अलग रहेगा, बायोडिग्रेडेबल अलग रहेगा। सबका कलर कोडिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर यूज करना है। एज इंडस्ट्री में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
Next we will see the reuse. Reuse, to use again more than once, that is reuse. Reuse material and items so that they have longer lifespans and don't get thrown away after the first use. थ्रो नहीं करना है, हमें देखना है उसका लाइफ जब तक है उसको रीयूज हो सकता है तो उसको रीयूज करना चाहिए. Many items found around the homes can be used in different purpose. So before you throw those items away, think about how they can be reused. Carrier bags and twist ties. Carrier bags can be reused in the soaps or as the beans bags around the house. Paper bags makes useful wrapping paper, and twist ties can be used to secure loose items together such as computer wires. तो इस तरह का टाइज हम लोग किसी तरह से यूज कर सकते हैं. We will see some of the recycle एग्जाम्पल देखेंगे रिसाइकिल का. जैसे these items can be recycled: aluminium cans, papers, glass bottles and jars, food and beverage cartoons जो कि कार्टून पैकिंग में आता है, plastic bottles and containers, these all are recyclable. जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है, दैट इज नो कोट्स, अप्लायंसेस और लाइट्स, नो पेपर towels, plates, cups, tissues and wax papers, no scrap metals, construction and yard debris, no styrofoam foam containing or packing, no plastic bags, food packings for film. Plastic bags can be dropped off at your local grocery store. तो ये चीज़ें रिसाइकिल हो सकती है, ये चीज़ें रिसाइकिल नहीं हो सकती है. सिमिलरली वी कैन यूज़ आवर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऑल्सो. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है. लैपटॉप्स और पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल्स एंड ऑल दिस, स्कैनर्स, प्रिंट, टेलीविजन्स, माउस, ऑल एसेसरीज जितने भी पुराने हो जाते हैं, दे ऑल आर रिसाइकिल. उनको रिसाइकिल कर देने के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकिल सिस्टम है. हर पार्ट्स को एक्चुअली हम लोग सेपरेट करते हैं. ग्लास अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अलग, सेमीकंडक्टर्स अलग से सब कुछ अलग अलग किया जाता है. देन वी हैव द मोस्ट ह्यूज थ्रेड, सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, दैट इज़ द प्लास्टिक. प्लास्टिक वेस्ट पोज ए ह्यूज थ्रेड टू मैरीन इकोलॉजी. ये मैरीन मीन्स जो हमारा अर्थ का 2/3 पोर्शन जो हमारा ओशियन से घिरा हुआ है, वो पोर्शन हमारा बिल्कुल वो भी बचा नहीं है. ह्यूज प्लास्टिक डिस्पोजल हो रहा है वहाँ पर. There are 8 million tons of plastic waste entering the ocean every year. So we can think that 8 million tons is a huge amount. Total plastic in the ocean amount is 150 million tons. यहाँ तक पहुँच जाता है. Plastic packaging has accounts for 62% of all items recovered in coastal oceans. In 2014, there was 1 kg of plastic in the ocean for every 5 kg of fish. And by 2050, there will be more plastic than fish. So ये एक तरह का थ्रेट है जो आगे जाके बहुत बड़ा कारण बनने वाला है अगर हम लोग कंट्रोल नहीं किए तो. सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का मेन हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट ऑप्शन है कि रिड्यूस, सबसे कम यूज करना. लोअरिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड, देन रीयूज. अगर हम बार बार उस चीज़ को यूज करते हैं तो हमें नया लेने का ज़रूरत नहीं है. यूजिंग मटेरियल्स रिपीटेडली, देन रिसाइकल इट, यूजिंग द मटेरियल्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स. रिकवरी means recovery energy from waste, that is we are converting into gas system. या हम लोग ऑयल सिस्टम में भी, जैसे पायरोलाइसिस में देखा था हमने, प्लास्टिक का पायरोलाइसिस करके हम डायरेक्ट ऑयल या गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन द सबसे कम से कम हम देखना चाहिए लैंडफिल की तरफ. जो भी हमारा गार्बेज जो है, जो उसको हम कहीं ना कहीं डिस्पोज करते हैं किसी लैंड पे, वो सेफ होना चाहिए. सेफ फ्रॉम, हालांकि जिस जगह पे हम डिस्पोज करेंगे वहाँ कोई ग्रोथ नहीं होगा, कोई प्लांट का ग्रोथ नहीं हो सकता है, लेकिन सेफ होना चाहिए इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से. देन वी विल सी द प्लास्टिक रिसाइकलिंग में वी हैव द इंस्पेक्शन यार्ड जहाँ प्लास्टिक हम सेपरेट करते हैं. देन चॉपिंग, सेपरेशन बाय फ्लोटेशन, चॉपिंग करके सबको टुकड़ा टुकड़ा करके डालेंगे. सेपरेशन बाय फ्लोटेशन, सेपरेशन के बाद ड्राई करते हैं, सुखाने के बाद फिल्टर टू रिमूव कंटिमेंट्स, कुछ भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स जो भी बच गया उसको फिल्टर करेंगे. देन वी हैव द मेल्टिंग बाय हीट एंड प्रेशर.
मेल्टिंग करने वाले यहाँ एक्सक्लूसन हो रहा है, सो खींच के हम बाहर निकाल रहे हैं। एंड वी आर मेकिंग इट टू एक्सट्रूडेड इनटू फाइन स्ट्रैंड्स और या फिर प्लेटाइजिंग में हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर ग्रैन्यूल्स में बना देते हैं, जिसको जहाँ डिमांड होगा वो उससे वी कैन मेक टॉयज, वी कैन यूज़ फॉर मैनी पर्पस, फॉर डेकोरेशन, फॉर मैनी items these plastics are used. So these are all recycle, reuse and reduce process. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समथिंग अबाउट एनर्जी ऑडिट के बारे में कंटिन्यू करेंगे। पिछले बार भी देखा था एनर्जी ऑडिट का सब 25 क्वान्टिफाई ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूजेज। द मेन एम ऑफ एनर्जी ऑडिट इज टू मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस between energy required and energy actual utilized. While the main objectives of energy audit are to analyze the energy consumed and wasted, develop ways and means to utilize the available energy in the most efficient manner by the use of energy efficient devices, adopt suitable operational strategies. Fourth is the time scheduling and demand limiting. The type of work energy is walk-through audit and comprehensive audit. दो तरह का ऑडिट होता है, एक होता है वॉक थ्रू ऑडिट जो नॉर्मली हम लोग देख के चलते हैं। नेक्स्ट इज आवर कॉम्प्रेहेंसिव जो डिटेल में एनर्जी ऑडिट किया जाता है सारे सिस्टम्स का। द एनर्जी ऑडिट वेदर वॉक थ्रू और कॉम्प्रेहेंसिव शुड बी कैरिड आउट बाय एनर्जी ऑडिटर स्पेसिफिकली डिजिग्नेटेड फॉर द पर्पस। एक्चुअली एनर्जी ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। ऑडिटर इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, वही आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और दे डू ऑडिट सिस्टम। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनर्जी ऑडिटर्स आर प्लान, डायरेक्ट एंड एक्सिक्यूट एन एक्सटेंसिव एनर्जी ऑडिट प्रोसेस वाइज एंड सिस्टम वाइज, क्वान्टिफाई द प्रोसेस एंड सिस्टम एनर्जी नीड्स। कितना एनर्जी का नीड्स है उसको क्वान्टिफाई करना, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबर्स में हम उसको देखते हैं कितना कितना एनर्जी इसमें लग रहा है सिस्टम में। क्वान्टिफाई द प्रोसेस एंड सिस्टम इफिशिएंसीज, कंपेयर करते हैं प्रेजेंट डेटा एंड हिस्टोरिकल डेटा से। आइडेंटिफाई द वेरियस एनर्जी सेविंग मेजर्स, एनालाइज देयर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज द एनर्जी सेविंग मेजर्स इनटू लो, मीडियम, हाई प्रायोरिटी एंड ऑल्सो इनटू प्रपोजल्स रिक्वायरिंग स्मॉल और लार्ज इन्वेस्टमेंट। डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द एनर्जी सेविंग प्रपोजल्स, ये भी देखा जाता है। दिस ऑडिटर्स दे ऑल्सो सी द सिस्टम्स, क्या क्या सिस्टम्स है एक इंडस्ट्री में। सपोज वी हैव द बॉयलर सिस्टम, बॉयलर में फ्यूल, स्टीम, टेम्परेचर, फैंस, ब्लो, एस हैंडलिंग सिस्टम, हीट लॉस, लीकेज, वेस्ट रिकवरी, फीड वाटर सिस्टम, ये सभी चीज़ हम बॉयलर में देखेंगे। डी हैव द डीजल जनरेटर्स, अगर है वहाँ पर इसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका फ्यूल क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, उससे हीट जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, लोड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, एवरीथिंग वी विल सी। इलेक्ट्रिसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टैरिफ, मीटरिंग, पावर फैक्टर कितना दे रहे हैं। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इंसुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, मेंटेनेंस। इफ़ देर इज ए फर्नेस, उसमें देखेंगे कितना लॉसेस हो रहा है, कन्वेयर कितने हैं उससे जुड़े हुए हैं, फिक्सर्स, स्टोरेज, इंसुलेशन, टेम्परेचर्स, हीटर्स कितने लगे हैं, लाइनिंग है, कॉइल्स है, टेम्परेचर है, हीट रिकवरी बर्नर्स हैं उसमें। हीटिंग सिस्टम में टेम्परेचर, वेंटिलेशन, पाइपिंग कंट्रोल, इंसुलेशन, मेंटेनेंस, लोड देखेंगे, प्रोफाइल, स्टोरेज। इल्यूमिनेशन सिस्टम, कितना लाइटनिंग का सिस्टम है वहाँ, एडिक्वेट है, इल्यूमिनेशन, ग्लेयर है, सेंसर्स, स्टैंडर्ड्स, डे लाइट कंट्रोलिंग है, मेंटेनेंस, लैंप्स है, ब्लास्ट एक्सेट्रा। इंस्ट्रूमेंटेशन में एनालॉग है कि डिजिटल, कैलिब्रेशन देखेंगे, दिस सिटीज एंड पिटीज एक्सेट्रा। मोटर सिस्टम, पंप्स, एयर कंप्रेसर, फैंस, पाइपिंग, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डक्ट, लीकेज, मीन्स एवरी डिटेल पार्ट्स, हर डिटेल से हम लोग उसका जांच करके तब हम उसका एफिशिएंसी जांच करते हैं कितना एफिशिएंट ये चल रहा है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हीट लोड देखेंगे, विंडोज टेम्परेचर, थर्मोस्टेट, एयर इल्यूमिनेटर, इंसुलेशन, डक्ट्स है, पाइपिंग, एवापोरेटर्स, कंडेंसर्स। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हम जानते हैं एक तरह का हमें रिलैक्स कूलिंग इफेक्ट देने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट्स और रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमें यूज़ करना पड़ता है, दैट इज HVAC सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करते हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है
इसके अंदर भी हम देखेंगे हीट लोड, विंडोज कितना अच्छा इंसुलेशन किया हुआ है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। स्टीम सिस्टम में देखेंगे प्रेशर, टेम्परेचर, सुपर हीटिंग, लीक्स, स्टीम ट्रैप्स, वेंटिंग, मेंटेनेंस, इंसुलेशन वाल्व्स एक्सेट्रा। सो दीज आर फ्यू सिस्टम्स, और उसके बारे में हमने जाना कि कौन कौन सा उसमें आइटम्स जुड़ा हुआ है जो कि हमें चेक करना जरूरी है। कुछ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम देखते हैं अपने हाउस होल्ड एरिया में, जैसे स्विच टू सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ अगर हम स्विच करते हैं, वी कैन कंजर्व द एनर्जी। एक्चुअली दीज आर द टेक्निक्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। चेंज आउट योर लाइट बल्ब्स, मोस्ट इफिशिएंट बल्ब्स अगर एलईडी है तो बेटर है। फॉर द सेम इंटेंसिटी लाइट वी हैव स्मॉलर wattage of bulb. Buy appliances that are energy efficient. Seal air leaks in your home. एयर लीक्स मेनली ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम जहाँ पर यूज हो रहा है, अगर एसी है वी हैव टू रिड्यूस दैट लीक। विंडो खुला हो या बाहर से लीक हो रहा है कहीं से, इसको कम करना है। टर्न ऑफ योर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, अगर यूज नहीं है तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को ऑफ किया जाए। अपग्रेड योर हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड मोर एनर्जी विल बी यूज्ड। परचेज फ्लो फिक्सर टू कंजर्व वाटर, ऐसा फ्लो सिस्टम टैपिंग होना चाहिए बाथरूम्स टैप सबका कि कम से कम फ्लो हो टू कंजर्व वाटर। नाउअडेज बबल्स टाइप हम देखते हैं टैपिंग सिस्टम, दे आर मोस्ट इकोनॉमिकल। नेक्स्ट वी विल सी देन समथिंग इन बिल्डिंग आवर organization, जैसे this is the current scenario, net zero energy buildings a requisite to build environment। net zero energy building के ऊपर अभी काफ़ी वर्क चल रहा है। net zero means nothing to be purchased from outside, no electrical pole, कोई वायरिंग नहीं किया है कहीं से, बाहर से वायरिंग से कोई कनेक्शन नहीं लेना है, सब कुछ सेल्फ सस्टेन होना चाहिए। look at these diagrams, these buildings they are directly taking all the energy from the environment। So residential and commercial buildings account for about 33% of total electricity used in India। This is huge amount, means 30% approx हम बिल्डिंग रेसिडेंशियल में यूज करते हैं। द रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंज्यूम 24% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन कंट्री, विच कैन बी attributed to higher disposable income and better access to finance for purchasing home appliances among the household। जो भी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं अगर उसको लेस करेंगे, वी हैव दिस फाइनेंशियल, हम उसको बहुत ज़्यादा अपने कंट्री को सपोर्ट कर पाएंगे। दिस इज लीडिंग टू सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन रिसेंट ईयर्स। ऑन एन एवरेज 45% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सेक्टर इज बीइंग यूज्ड फॉर स्पेस कूलिंग एंड थर्मल कंफर्ट। सो जैसा कि बात कर रहा था जी, स्पेस कूलिंग मेनली जो हमको कूलिंग कंफर्ट जो चाहिए, जैसे कि इंडिया हमारा एक तरह का गर्म प्रदेश है और यहाँ पर सिर्फ 3 महीना छोड़कर बाकी टाइम हमें सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस या 28-27 डिग्री सेल्सियस में रहना पड़ता है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक वेरी गुड कूलिंग स्पेस, जिसके कारण रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। सो वी हैव टू डू फॉर दिस बिल्डिंग, जिसके कारण कि एनर्जी हमारा कंज्यूम हो, किसी तरह से हमारा सोलर का रेडिएशन है उसको कम करें। मोर ग्रीनरी, जितना ग्रीन हम रख सकते हैं। नाउअडेज ट्रीज, प्लांटेशन ट्रीज जो शेड दे, वो ऐसे ट्रीज भी हम साउथ नॉर्थ तरफ लगाते हैं। Fans and automatic lighting account 28%। So these are the, you can see here one building जिसमें LED lighting system है। Solar panel is used for converting solar into electricity that is stored in the battery। We have the electric in charge for electric car। This is also fully efficient, जो कि हमें fossil fuel से नहीं डिपेंड करना है, पेट्रोल डीजल, directly convert that electrical energy into save this in the battery, और इसको काम में ले सकते हैं। We have the nucleus appliances, यहाँ पर हमारा वाटर हीटर है, वाटर फिल्टरिंग है। These all are connected with the
सोलर सिस्टम। सो एक तरह का ये नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग्स है हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में कि हमें जानना था एनर्जी कंजर्वेशन, रिसाइकिल, एनर्जी ऑडिट होते हैं, ये सब कुछ एनर्जी कंजम्पशन के लिए ही बना हुआ है। ओनली द थिंग इज़ दैट हमें जागरूक रहना है, हमें जानना है कि कहाँ पर एनर्जी हम कहाँ पर अर्थ के लिए हम काम कर रहे हैं, कहाँ इन्वायरमेंट के लिए हम सोच रहे हैं। दिस इज़ आवर मेन फोकस of this chapter. Next we will start the new chapter. Till then, thank you. Have a nice day.